वेरियस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 6 के जियोग्राफी विषय का पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियां। मतलब इस पाठ में हमको ये देखना है कि हमारी पृथ्वी गति कैसे करती है, रोटेट कैसे करती है, जिसके कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए, बगल में एक आपको इमेज प्रदर्शित है। यह एक ग्लोब है और ग्लोब के अंदर ही कुछ आपको एरो दिख रहे होंगे, कुछ ऐसा। यह एरो पश्चिम दिशा से लेकर के पूर्व दिशा की ओर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी घूर्णन घूर्णन बोल रहे हैं, हमारी पृथ्वी घूर्णन पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करती है। अब देखिए, पृथ्वी में गति दो प्रकार की होती है, पहला घूर्णन और दूसरा कहलाता है परिक्रमा। आइए समझते हैं आखिरकार घूर्णन क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेती है। ठीक है, अब समझते हैं यह परिक्रमा क्या है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी का गति करना ही परिक्रमा कहलाता है। और सूर्य का एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। हम मोटे तौर पर 365 दिन और 4 वर्ष के अंतराल में 366 दिन मानते हैं। देखिए, ये जो 6 घंटा बचा, एक साल का, अगेन दूसरे साल का, अगेन तीसरे साल का और अगेन चौथे साल का। देखिए, इनको जब ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर 24 आएगा। इसीलिए हम 4 साल बाद एक दिन और उस पर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है। एक दिन और ऐड कर लेते हैं और उसे लीप ईयर के नाम जानते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। आपको यह तो पता है कि पृथ्वी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो देखिए, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पृथ्वी के एक साइड सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिधर दिन होता है, और एक साइड सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, जिस कारण रात होता है। देखिए, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, यहाँ पर हम जैसे कोई टार्च रख के आपको समझा रहे हैं, ये किरणें निकल रही है, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी घूर्णन किया तो अभी तो ये इसको बीचों बीच में डिवाइड कर रहा हूँ। इधर प्रकाश पड़ा तो इधर दिन होगा, और बाकी जिधर प्रकाश नहीं पड़ा तो इधर रात होगा। दिन और रात को बीच से बांटने वाली वृत्त को ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ये उत्तर ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। इधर सूर्य है तो इधर से सूर्य की किरणें जा रही हैं, इस भाग पर दिन है और इस भाग पर रात है। के बीच को जो डिवाइड किया है उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमा कहते हैं। इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, और वही सब लिखा है, 365 दिन, 366 दिन, 6 घंटे। इनको चलिए छोड़ते हैं। हाँ, अब ये एक ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरा चीज समझाने के लिए। मतलब इस चार्ट पर ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना करके समझा देता हूँ। देखिए, हमारी पृथ्वी हुई, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखाएं होती हैं? विषुवत वृत्त होती है, जिसे आप भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ऊपर होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। और यहाँ सबसे ऊपर ध्रुव होते हैं, जिसे उत्तर ध्रुव बोलते हैं, और नीचे जो ध्रुव होते हैं उसे दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा और इन्हीं चीज को मैं चार्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, चार्ट में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको अलग अलग डेट मेंशन है। यहाँ पर 21 जून है, यहाँ पर 23 सितंबर है, यहाँ पर 22 दिसंबर है, और यहाँ पर है 21 मार्च। ठीक है, सबसे पहले 21 जून को, क्योंकि हम भारत देश के हैं और हमारे भारत देश में ऐसा कहा जाता है कि 21 जून के दिन सबसे बड़ी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है। तो आइए समझते हैं आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सूरज दिख रहा होगा और सूरज से सीधी किरणें जा रही है पृथ्वी की ओर। बीचों बीच तो भूमध्य रेखा होता है, जिसे विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, और ऊपर होता है कर्क रेखा और नीचे होता है मकर रेखा। देखिए, इस समय क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें हमारी कर्क रेखा पर पड़ती है, और जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है वहां गर्मी रहेगी, और गर्म होने के कारण 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एवं ध्रुव पर सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती, बल्कि ध्रुव पर तिरछी रूप से किरणें पहुंचती है। तो ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन बना रहता है। आगे बात करते हैं, इस अवस्था को
उत्तर आयनंत भी कहते हैं, मतलब इसके नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक है, अब हम समझते हैं 22 दिसंबर को। देखिए 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, आपको सूरज दिख रहा है, सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पर ही पड़ रही है, बीचों बीच विषुववृत्त, नीचे होता है मकर रेखा। तो मतलब 22 दिसंबर के समय में दक्षिण में मतलब मकर रेखा की तरफ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो फिर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, जस्ट अपोजिट, उत्तरी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु। देखिए आज 14 नवंबर 2020 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इस टाइम पर भारत देश में क्या है, शीत ऋतु का मौसम आ गया है। तो देखिए क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में छोटे दिन होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इस दिन सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। देखिए ये विषुववृत्त है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, दोनों साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, इसलिए दिन और रात बराबर होता है, और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। मतलब जब सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर पड़े तो इसे विषुव नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, यही 6 घंटे से मिलकर के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। अतिरिक्त दिन फरवरी को 28 से बढ़ा करके 29 कर जाता है। तो जब 28 से 29 होगा हर 4 साल बाद, तो स्वाभाविक सी बात है वर्ष में भी एक दिन बढ़ेगा, तो 365 से होकर के हो जाएगा 366 दिन, और इसे लीप वर्ष कहा जाता है। इसका हम ऊपर बात कर चुके हैं। आपको पता है ना कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, मतलब वह ये जैसे हमारा सूरज हो गया, तो पृथ्वी कुछ ऐसा परिक्रमा करेगी सूर्य के चारों ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु होती है, जिसको हमने चार्ट में बहुत अच्छे समझा है। आगे आगे देखिए आगे लिखा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकी होती है, जिससे सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसको हमने चार्ट में बहुत अच्छे समझा है। और यही उत्तर अनंत जैसे शब्द का उल्लेख किया गया है, जब सूर्य की किरणें आपकी कर्क रेखा पर पड़ेगी तो इस स्थिति को उत्तर आयनांत के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को कहा मकर रेखा पर पड़ेगी तो इसे दक्षिणी अनंत के नाम जानते हैं। आगे अगेन लिखा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य किरणें कहाँ पड़ती है, विषुववृत्त पर पड़ती है, जिससे क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। आगे लिखा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर के दिन क्या, हाँ इसको समझ लीजिए, 23 सितंबर के दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। और जैसे ही 21 मार्च आएगा तो जस्ट अपोजिट, उत्तरी गोलार्ध पर हो जाएगा बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध पर हो जाएगा शरद ऋतु। यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।